हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वीर में। एसएससी जीडी का एग्जाम करीब है। इसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने जीके की एक सीरीज स्टार्ट की है। इस क्वेश्चन की सीरीज में हम रोजाना एसएससी जीडी के लिए तो 20 क्वेश्चन लेके आएंगे। इन क्वेश्चनों में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसके अलावा हमारा अपना अनुभव और इसमें करंट के क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में बहुत ज्यादा ये फायदेमंद होने वाले हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन की सीरीज को आप रोज अटेम्प्ट कीजिएगा, जिससे आप 20 क्वेश्चन में से लगभग 15 प्लस तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसी के बेस पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हमारे अनुसार पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो इसमें हमने शामिल किए। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सत्रिया किस राज्य का लोक नृत्य है? सत्रिया के बारे में पूछा है यहाँ पे कि सत्रिया किस राज्य का लोक नृत्य है। हाँ, यहाँ पे देखो, सत्रिया जो है वो लोक नृत्य नहीं है, सत्रिया एक शास्त्रीय नृत्य है। तो हम यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य कर देते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो शास्त्रीय नृत्य इसको कर लेते हैं हम, लोक नृत्य की जगह शास्त्रीय नृत्य। तो सत्रिया क्या है? शास्त्रीय नृत्य है, ना कि लोक नृत्य। तो बताना है क्वेश्चन का आंसर कि सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है यहाँ पे आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है केरल और डी ऑप्शन है यहाँ पे असम। तो बात करते हैं सत्रिया नृत्य की, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों असम। सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है वो असम का है। अब यहाँ पे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। एक ऑप्शन दे रखा है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों कुचिपुड़ी। तीसरा ऑप्शन है केरल, तो केरल में दो शास्त्रीय नृत्य होते हैं दोस्तों, एक तो होता है कथकली और एक होता है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम, तो दो शास्त्रीय नृत्य अंदर होते हैं केरल के अंदर। तो 5 शास्त्रीय नृत्य तो ये हो गए हमारे, भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, सत्रिया। इसके अलावा 3 शास्त्रीय नृत्य और होते हैं हमारे। तो कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी होती है? कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है 8। और ये संख्या किसके अनुसार है? ये संख्या है संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 8। अब बाकी कौन से बचे हुए हैं? तो एक है हमारा कथक जो कि उत्तर प्रदेश में होता है, एक है ओडिसी जो उड़ीसा में होता है, और एक है मणिपुरी जो कि मणिपुर में होता है। उत्तरी भारत का कौन सा है? स्पेशली उत्तर प्रदेश का कथक। तो 3 ये हो गए, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 शास्त्रीय नृत्य है हमारे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है असम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है? साहित्य का नोबेल यहाँ पे हमसे पूछा है, तो नोबेल पुरस्कार का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनेगा दोस्तों। आप इन सभी नोबेल पुरस्कारों को पढ़ लीजिएगा जो इस साल 2022 में दिए गए हैं। यहाँ पे हमने क्वेश्चन डाला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार, साहित्य का पूछा है कि किसे दिया गया है। ए ऑप्शन है एनी अर्नोक्स, बी ऑप्शन है एलिस बियालियात्स्की, सी ऑप्शन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी और डी ऑप्शन है मेमोरियल संस्था। ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, साहित्य का नोबेल मिला है इस साल एनी अर्नोक्स को। एनी अर्नोक्स कहाँ की है? तो एनी अर्नोक्स फ्रांस की ये लेखिका है। एनी अर्नोक्स को ये दिया गया है शांति का नोबेल। नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में मिलते हैं? तो कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। 6 क्षेत्रों में। शुरू में ये 6 क्षेत्रों में नहीं दिए जाते थे, प्रारंभ में ये केवल 5 ही क्षेत्रों में दिए जाते थे, 5 क्षेत्रों में। तो बाद में स्टार्ट हुआ था 1969 में पहला नोबेल मिला था अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र का नोबेल ये दोस्तों बाद में स्टार्ट हुआ था देना। तो फिलहाल वर्तमान में कितने दिए जाते हैं? 6 नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र के नोबेल की शुरुआत तो 1968 में हो गई थी। शुरुआत तो 1968 में हो गई थी अर्थशास्त्र के नोबेल की शुरुआत। अर्थशास्त्र के नोबेल की शुरुआत 1968 में हो गई थी, लेकिन अर्थशास्त्र का जो पहला नोबेल दिया गया वो दिया गया था 1969 में। तो 1969 में ही दिया गया था। तो फ्रांस की लेखिका है एनी अर्नोक्स, इनको मिला है साहित्य का नोबेल 2022। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सशस्त्र सीमा बल के सैनिक हिमवीर कहलाते हैं? यहाँ पे एक संशोधन हमें करना है। सशस्त्र सीमा बल इसको नहीं कहेंगे दोस्तों, सशस्त्र सीमा बल इसको कहना ठीक नहीं है। इसको हम कहेंगे अर्धसैन्य बल। अर्धसैन्य बल, पारामिलिट्री फोर्स, अर्धसैन्य बल।
तो किस अर्धसैन्य बल के सैनिक हिमवीर, ये हिमवीर लिखा हुआ है, हिमवीर, हिमवीर कहलाते हैं, हिमवीर लिखा हुआ है ये दोस्तों, हिमवीर किस अर्धसैन्य बल के सैनिक हिमवीर कहलाते हैं? तो ए ऑप्शन है सीआरपीएफ, सीआरपीएफ है ए ऑप्शन, जिसमें आपको जाना है सेलेक्ट होके एसएससी जीडी क्वालिफाइंग करके। असम राइफल्स है बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है आईटीबीपी, डी ऑप्शन है बीएसएफ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आईटीबीपी। आईटीबीपी के सैनिकों को हिमवीर कहते हैं। आईटीबीपी का जो पूरा रूप है वो है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। आईटीबीपी की स्थापना हुई थी 1962 में, 1962 में। और आईटीबीपी के जो जवान सेवा देते हैं वो भारत, चीन और तिब्बत बॉर्डर पर इनकी नियुक्ति की जाती है। भारत, चीन, तिब्बत सीमा पर इनकी नियुक्ति की जाती है आईटीबीपी के जवानों की, जिन्हें कहा जाता है हिमवीर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? आईटीबीपी। हिमवीर किसे कहते हैं? आईटीबीपी के जवानों। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की नहीं है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की इस क्वेश्चन में 3 पुस्तकें दे रखी हैं। एक पुस्तक ऐसी है जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने नहीं लिखी है, वही पुस्तक हमें छांट के बतानी है कि कौन सी पुस्तक ऐसी है जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा नहीं लिखी गई है। ए ऑप्शन है विंग्स ऑफ फायर, बी ऑप्शन है इंडिया 2020, सी ऑप्शन है इंस्पायरिंग थॉट, डी ऑप्शन है द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? डी, द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। इस पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। शशि थरूर इस पुस्तक के लेखक हैं। तो ये तीनों बुकें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा दोस्तों इसको। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर आपको इसका सही आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ एरर है दोस्तों, 1 मिनट। अच्छा, ये क्वेश्चन है, शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता, शिशिर कुमार घोष का ये क्वेश्चन है कि शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता भावना जगाने के उद्देश्य से इंडिया लीग की स्थापना किस वर्ष की है? इंडिया लीग की स्थापना किस वर्ष की थी? ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों हमसे, किस वर्ष की थी? ऑप्शन ए है 1875, ऑप्शन बी है 1828, ऑप्शन सी है 1893, ऑप्शन डी है 1935। तो शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की थी, तो वर्ष पूछा है किस वर्ष में इंडिया लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों 1875। 1875 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रखे हैं जो भारतीय इतिहास में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, जिसमें बी ऑप्शन दे रखा 1828। 1828 में क्या हुआ था? 1828 में राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1828 में। सी ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है 1893 का। 1893 का जो वर्ष है अपने आप में इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। 1893 में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं भारतीय इतिहास में घटित हुई हैं, जिसमें पहली महत्वपूर्ण घटना थी दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को ट्रेन से बाहर कर दिया गया था। आपने सुना होगा या देखा होगा अक्सर कि क्वेश्चन पूछा जाता है
कि महात्मा गांधी को किस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से बाहर किया गया था, तो उस रेलवे स्टेशन का नाम है मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन, मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन, मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और ये ट्रेन डरबन से प्रिटोरिया जा रही थी। तो ये घटना 1893 की है। इसके अलावा 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन भी हुआ था दोस्तों। शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था। शिकागो धर्म सम्मेलन 1893 में ही हुआ था। तो शिशिर कुमार घोष ने किस वर्ष की थी, किस वर्ष शिशिर कुमार घोष ने किस वर्ष की थी इंडिया लीग की स्थापना? 1875 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है की कोशिकाएं डैश डैश दे रखा है शुरू में, की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी हो जाती है। तो ये जो दे रखे हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा ऊतक, स्क्लेरेनकाइमा ऊतक, ये असल में पादप ऊतक के उदाहरण है दोस्तों। ये पादप ऊतक के उदाहरण है। ऊतक क्या होते हैं? तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू कहलाता है या ऊतक कहलाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। इन कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहते हैं? ऊतक। असंख्य कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। ऐसे ही पेड़ पौधों के अंदर जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है उनकी कोशिका, और कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? पादप ऊतक। तो अब ये क्वेश्चन जो है ये पादप ऊतक का क्वेश्चन है, बायोलॉजी का प्रश्न है ये। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोलेनकाइमा ऊतक। कोलेनकाइमा ऊतक। यहाँ पे तीन ऑप्शन और दे रखे हैं। पैरेन्काइमा, तो पैरेन्काइमा ऊतक जो सहायता करता है पौधों को जल में उतारने में, ये सहायता करता है। पौधे को अगर जल में डाल दिया जाए तो वो तैरने लगते हैं, तो ये सहायता करता है पैरेन्काइमा ऊतक, तैरने में से वो सहायक होता है। कोलेनकाइमा ऊतक इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और एक ऑप्शन इसमें दे रखा है स्क्लेरेनकाइमा ऊतक। अगर आपसे पूछा जाए नारियल के रेशे किस प्रकार के ऊतक से निर्मित होते हैं, नारियल के रेशे, बीजों के आवरण, तो ये सभी स्क्लेरेनकाइमा ऊतक से निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 वाला ये किसे दिया गया है? ये पूछा है शस्त्र रामानुजन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है यून किंग टैंग, बी ऑप्शन है नीना गुप्ता, सी ऑप्शन है शैली सिंह, और डी ऑप्शन है शैलेंद्र सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 में किसे मिला है? यून क्विंग टैंग को। यून क्विंग टैंग ये कहां के हैं? ये अमेरिका के। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार। शस्त्र, देखो रामानुजन के नाम पर दो पुरस्कार हैं। एक तो है शस्त्र रामानुजन पुरस्कार, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार। इसको कौन देता है? तो शस्त्र फाउंडेशन देता है। शस्त्र फाउंडेशन इसको देता है दोस्तों, शस्त्र फाउंडेशन। तो ये पुरस्कार इस वर्ष किसे दिया गया? यून क्विंग टैंग को दिया गया है। एक और पुरस्कार होता है रामानुजन के नाम पर, जिसे कहते हैं रामानुजन पुरस्कार। ऊपर वाला पुरस्कार है शस्त्र रामानुजन पुरस्कार, और एक होता है रामानुजन पुरस्कार। तो अगर आपसे पूछा है रामानुजन पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है, रामानुजन पुरस्कार 2022 वाला किसे दिया गया है, तो ये मिला था नीना गुप्ता को। रामानुजन पुरस्कार देता कौन है? तो इसको सीएसओ देता है। सीएसओ, सीएसओ के द्वारा दिया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा ये हेल्प करने वाले हैं दोस्तों। इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए आप। टेक्निकल ये प्रॉब्लम थोड़ी सी हो रही है इसमें आज, कोई नहीं।
शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022। तो इसका आंसर क्या हो गया? यूनक्विंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडे की जर्दी पीला भाग में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है? तो अंडा तो सभी खाते हैं सर्दियों में, खासकर इसको सभी लोग खाते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि जिस अंडे को आप खाते हो उसका जो पीला भाग है उसमें कौन सा विटामिन होता है? क्यों खाते हो अक्सर अंडा? उससे कौन सा विटामिन हमें प्राप्त होता है? ठीक है, मतलब किस विटामिन की उपलब्धि के लिए उस अंडे को हम खाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विटामिन B12। विटामिन B12 अंडे की पीले भाग की जर्दी में पाया जाता है। B12 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। तो कांग्रेस के द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो क्वाइट इंडिया मूवमेंट एक चलाया गया था भारतीय इतिहास में। तो इस पहला ऑप्शन दे रखा है कलकत्ता, दूसरा दे रखा है मद्रास, तीसरा ऑप्शन दे रखा है दिल्ली, चौथा दे रखा है वर्धा। कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव कहां से पारित किया था? वर्धा से। और वर्धा कहां पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अंदर है वर्धा। तो यहां से कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में देख लो एक दो पॉइंट। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की हुई थी 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942। तो इस आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने कहां से पारित किया था? महाराष्ट्र के वर्धा से। वर्धा से इसको पारित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कामेंग जल विद्युत परियोजना करंट का क्वेश्चन है ये। कामेंग जल विद्युत परियोजना पूछा है, किस राज्य की है? ए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है सिक्किम, सी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, डी ऑप्शन है असम। कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य की है? अरुणाचल प्रदेश की। कामेंग नदी पर है ये, कामेंग नदी पर ये बनाई गई है और इसका हाल ही में अनावरण किया है। 19 नवंबर को अनावरण हुआ है इसका, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। कामेंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अपनी है। अपनी उदारता के कारण कलंदर की उपाधि है। कलंदर की उपाधि किस मुगल शासक की थी? कलंदर। कलंदर की उपाधि ए ऑप्शन है बाबर, बी ऑप्शन है अकबर, सी हुमायूं, डी है औरंगजेब। कलंदर की उपाधि किसको दी गई थी दोस्तों? कलंदर की उपाधि किसे दी गई थी? बाबर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बाबर। बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? जिंदा पीर कहते हैं औरंगजेब को। जिंदा पीर, या इसका एक और नाम था जिस तो था आलमगीर। आलमगीर। तो यहां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबर। कलंदर की उपाधि बाबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। तो इसमें पूछा है कि कौन सी धातु नहीं होती है जर्मन सिल्वर में? ए सिल्वर, बी कॉपर, सी जिंक, डी है निकेल। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती? तो जर्मन सिल्वर में दोस्तों सिल्वर ही नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए। जर्मन सिल्वर में कॉपर होता है लगभग 60%, इसके अलावा इसमें जिंक होती है 40%, निकेल होती है 40%। तो ये जर्मन सिल्वर का संघटक है। जर्मन सिल्वर का संगठन है ये। जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होती। क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, ईरानी क्रिकेट टेस्ट ट्रॉफी 2022 किसके द्वारा जीती गई है? ईरानी कप। ईरानी कप किस में मिलता है? क्रिकेट में। तो ईरानी क्रिकेट ट्रॉफी हुई है 2022 में, किस टीम के द्वारा जीती गई है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है राजकोट, बी ऑप्शन है से भारत, ये शेष भारत है, शेष भारत है, शेष भारत, सी ऑप्शन है सौराष्ट्र और डी ऑप्शन है मुंबई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शेष भारत। ईरानी क्रिकेट ट्रॉफी किसके द्वारा जीती गई है? शेष भारत के। शेष भारत ने जीती है, शेष भारत इसका विजेता है।
उप विजेता है सौराष्ट्र, सौराष्ट्र को हराकर ये जीती, सौराष्ट्र इसमें रहा है विजेता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों की नियुक्ति सिफारिश करता है आरबीआई, बैंक बोर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय या एसबीआई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों की नियुक्ति की सिफारिश करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है? पब्लिक सेक्टर बैंकों की संख्या वर्तमान में है 12। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कितने हैं इस समय? 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते कौन से हैं? तो ऐसे बैंक जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा होती है। सरकार की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा होती है, ऐसे बैंकों को कहा जाता है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। जैसे कुछ उदाहरण बता देता हूं, पीएनबी है, एसबीआई है। एसबीआई सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। तो ये जो बड़े बैंक है सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, 12 संख्या है इनकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोवा का लोक नृत्य है, गोवा का लोक नृत्य यहाँ पे पूछा है, फोक डांस यहाँ पे पूछा गया है, लोक नृत्य फोक डांस। तो गोवा का लोक नृत्य ए ऑप्शन में है धालो, बी ऑप्शन है टिप्पाड़ी, सी ऑप्शन है लावड़ी और डी ऑप्शन है चेराप। तो यहाँ पे देखो बता देता हूं, टिप्पाणी जो है, टिप्पाणी गुजरात का लोक नृत्य है। टिप्पाणी ऑप्शन देख लेते हैं पहले। सी दे रखा है लावड़ी, तो लावड़ी कहाँ का है दोस्तों? महाराष्ट्र का लोक नृत्य, लावड़ी महाराष्ट्र का है। चेराप, चेराप कहाँ का है दोस्तों? मिजोरम, चेराप मिजोरम का लोक नृत्य है। तो सीधी सी बात है, गोवा का लोक नृत्य कौन सा हुआ? धालो, धालो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? वो ए ऑप्शन है सितार, बी ऑप्शन है तबला, सी दे रखा है संतूर और चौथा ऑप्शन है शहनाई। तो यहाँ पे पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार से ही। पंडित रविशंकर सितार वादक है। तबला वादकों में कौन आते हैं? जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, अल्लाह रखा खां। संतूर वादक में कौन आते हैं? पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा। और शहनाई वादकों में प्रसिद्ध नाम है बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान। पंडित रविशंकर क्या बात बजाते हैं? सितार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकन ओपन 2022 पुरुष एकल का विजेता कौन है? टेनिस के टूर्नामेंट का क्वेश्चन है। अमेरिकन ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो सी अल्कराज गार्सिया ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है राफेल नदाल, तीसरा ऑप्शन है नोवाक जोकोविच और चौथा ऑप्शन है कैस्परोव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ए, सी अल्कराज गार्सिया। तो ये कहाँ के हैं? स्पेन, स्पेन के। टेनिस में 4 टूर्नामेंट होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरा होता है फ्रेंच, फ्रेंच ओपन। तीसरा होता है विंबलडन, विंबलडन। और चौथा होता है यूएस ओपन, जिसको कहते हैं अमेरिकन। तो यूएस ओपन पुरुष एकल का विजेता कौन है? सी अल्कराज गार्सिया, स्पेन के हैं। तो ये हो गए हमारे टॉप 20 क्वेश्चन दोस्तों। इसे आप क्लास को जरूर देखिएगा। ये डेली 20 क्वेश्चन की एमसीक्यू सीरीज हम लेके आएंगे, जो आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में काफ़ी फायदेमंद होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और शेयर कीजिए इसको, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में फैलाइएगा। ये हमारा नया चैनल है, प्लीज़ इसके लिए सपोर्ट कीजिए हमें। और ये वीडियो आपको कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।